ओके भाई, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए दो तीन फार्मूले जो आपको याद करना पड़ेगा, और इनको याद करना क्या है, आप वैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको एग्जाम में और ना निकालना पड़े तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, ये चार फार्मूले आप याद रखेंगे और निकालना अगर आप भूल जाए तो मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूँ। जैसे कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, tan 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए मुझे, सॉरी sin 75 की वैल्यू, किसकी भी वैल्यू चाहिए। जैसे sin 75 की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं बोलूँगा sin 75 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 45 प्लस 30। ओके, sin a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ लेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, ये बनेगा। अपन ने क्या किया, a प्लस बी में तोड़ लिया, तो sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। sin 75 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 45 की होती है 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 2/2 प्लस 1/2√2। फाइनली इनको ऐड करेंगे, देखो हर बराबर ऐड करेंगे क्या आएगा, √3 प्लस 1/2√2। आपको एग्जाम में ये सब निकालने के लिए टाइम नहीं रहता, अभी एग्जाम में नहीं निकालेंगे तो आपको ये डायरेक्टली वैल्यू याद करना है। इसी तरह sin 15 की वैल्यू आप निकालेंगे, इसको sin a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेंगे, तो sin 45 माइनस cos 30 इस फॉर्म में तोड़ लेंगे, फिर फार्मूला लगा के फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से याद करना आपको बेहतर रहेगा, करके आप इसको याद कर लीजिए फटाफट, दो बार लिखने से भी याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे करके, और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो याद करना तो याद करिए, या तो फिर एग्जाम में निकाल लीजिए, आपके पास a माइनस बी के फार्मूले से ही निकालेंगे करके, ये बहुत बड़ी बात नहीं है करके, और आपके ऊपर है करके। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, ठीक लिखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, इज sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू 3 cos y माइनस cos x, ये है। देन आपको बताना है sin 3x बाई sin 3y इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे वैल्यू पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आपके ऑप्शन क्या दिए हैं, आपका पहला ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में 1, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 0, तीसरा ऑप्शन दिया है -1 और चौथा ऑप्शन दिया है 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, वैल्यू वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ करके, अगर मैं ये देखूँ तो क्या लिखा है, sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 cos y माइनस 3 cos x, समझते रहना हम किसके वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई कराया तो इस फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करूँ, इस x को, x वाले पोर्शन को x के साथ लेके आऊँ, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 3 cos y, समझते रहेगा। और इस वाले sin y को इधर लेके आऊँ तो ये क्या बनेगा, ओके ये क्या बनेगा, ये पोर्शन इधर, ये पोर्शन इधर आएगा, ये माइनस साइन, इस तरह से बनेगा, समझते रहे। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स प्लस 3 cos x इज इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर ले लूँ तो मैं क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, 3 cos y प्लस साइन माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, या मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन y प्लस 3 cos y। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर। ओके, चलो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए, नहीं अभी क्या करते हैं,
भाई हमने माइनस साइन बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, चलिए माइनस बाहर ले लिया, मैं इसको माइनस बाहर नहीं लेता हूँ एक्चुअली, इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। एक सेकंड भाई, ये साइन माइनस वाई कर लेते हैं और प्लस 3 cos वाई। अच्छा एक बात बताइए, मैं 3 cos वाई लिखूँ या 3 cos माइनस वाई लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? समझते रहिए, मेरा मतलब कहने क्या है, मेरा मतलब ये है कि भाई अगर मैं 90 ले लूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 90 ले लूँ, तो माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, जीरो तो जीरो होता है। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, x है, समझते रहिए, x पे कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, साइन साइन, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है माइनस फाइव, यहाँ पे देखेंगे 3 cos है, 3 cos यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है माइनस फाइव। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो साइन साइन के साथ x की वैल्यू कितनी हो रही है माइनस वाई, और 3 cos है और x के साथ क्या हो रही है माइनस वाई। मैं ये कह सकता हूं कि भैया x इक्वल टू क्या बनेगा माइनस वाई, x इक्वल टू माइनस वाई, मुझे एक रिजल्ट मिला। अब ये मैं वैल्यू अगर इसमें पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू कितनी होती है माइनस वाई, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस वाई होता है ना, तो साइन 3y और y साइन 3y, और ये 3y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -1। तो -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। आपको इसकी वैल्यू निकालना है। साइन 75 अंश प्लस साइन 15 अंश का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका √3, सेकंड ऑप्शन है 2√3, सी ऑप्शन है √3/2, पूरा रूट में है, एंड लास्ट ऑप्शन है 3/√2। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि अपन सीडी लगा देते हैं इसमें, साइन सी प्लस साइन डी है, तो सीडी फार्मूला से बेहतर रहेगा इसको। तो अगर मैं इसमें सीडी लगा देता हूँ तो ये क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ये कितना बनेगा 15, और ये 75, 15 कितना 90, 90 का आधा कितना बनेगा 45 डिग्री, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये कितना आएगा 60/2, यानी कि 3 डिग्री, समझते रहिएगा। तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू ये क्या बनेगी √3/2, समझते रहिएगा। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेंगे √3/√2, मैं इसको एक साथ ही लिख सकता हूँ 3/2। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आपका, सी नंबर सही है। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, cos 15 डिग्री माइनस cos 165 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी मान निकालना है आपको। इसके ऑप्शन गिवन है, पहला है √3/2, सेकंड है 2/√3-1, थर्ड ऑप्शन है √3 + 1/√2, और लास्ट ऑप्शन गिवन है √3 + 1/2। ठीक है, कैसे करें, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग। बना, चलो इसमें देखो, फिर मैं सीडी लगा सकता हूँ, सीडी लगा दूँ, तो सीडी लगाऊंगा cos c माइनस cos d क्या होते हैं, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 165 और 15 कितना बनेगा 90, 180, 180 और 180/2 क्या बनेगा 90, समझते हैं, इनटू फिर क्या होगा साइन d माइनस सी बाई 2, भाई ये घटाएंगे, ये कितना आएगा साइन 75 डिग्री, समझते रहेंगे। यहाँ पे 2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इंटू साइन 75, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था साइन 75 की वैल्यू, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे करके तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने अभी पहला ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था, ये कितना होता है √3 + 1/2√2, ये
बनता है। अभी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेंगे √3 + 1 बाई नीचे क्या बनेंगे, नीचे बनेगा √2। तो √3 + 1 बाई √2 ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलें एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ आपके लिए इसी पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन है tan 15 डिग्री माइनस cot 165 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। और आपके ऑप्शन गिवन है, पहला है √3/2, सेकंड ऑप्शन गिवन 2/√3 - 1, थर्ड ऑप्शन है √3, सॉरी ये लास्ट ऑप्शन मैंने कर दिया। सेकंड ऑप्शन गिवन है 2√3, थर्ड ऑप्शन है 2, और लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है √3 + 2। चलिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो CD लगा नहीं सकते हैं, तो अगर इसमें CD नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसे हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा तरीके से। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। ये sin 15 है तो मैं इसको ये कुछ नहीं लिखूंगा, सॉरी tan 15 है तो tan 15 डिग्री लिख सकता हूँ माइनस, समझ करिएगा। cot कितना है 165 को मैं लिख सकता हूँ 180 - 50, यही बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा cot 180 - 50। 180 - 15 क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा ASCC सेकंड क्वाड्रेंट में। 80 से 120 की वैल्यू बीच में लाई करती है। 165 कहाँ पे होती है, 80 से सॉरी 90 से 180, 90 से 180 के बीच में होती है। और 90 से 180 में आपको पता है कि साइन प्लस होता है, और कौन सा प्लस होता है, और कॉस प्लस होता है। तो ये कॉट है तो कॉट की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो मैं इसको कह लूंगा कि ये भाई tan 15, और यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू देगा, माइनस cot 15 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व। अभी आपको मैंने बताया था कि भैया मेरे tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 15 की आपने वैल्यू बताई थी √3 - 1/2, नहीं ऐसे नहीं, कुछ डायरेक्टली वो ये कितना होता था 2 - √3, समझते रहिए, प्लस cot 15 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 + √3। अब ये √3 प्लस माइनस कैंसिल, और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक सेकेंड, एग्जैक्टली एक्चुअली यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखने में मिस्टेक कर दी है, 4 होना चाहिए ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज आप याद कर लीजिए 15, 75 की वैल्यू। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस्ड है। अच्छा, मैं बोलूँ आपसे कि भाई मेरे tan 45 + थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan 45 + थीटा इक्वल टू क्या होगा। आपने tan 90 + थीटा और tan a + b वाला फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, ये क्या होते हैं tan 45, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये क्या होते हैं 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आपका आएगा tan 45 + थीटा क्या होता है, ये होता है 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा। समझते रहिए, एक फार्मूला आपको ये मिलेगा। मैं आगे इसको ये लिख सकता हूँ कि भैया ये क्या लिखा है 1 + sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 - sin थीटा बाई cos थीटा, यही बनेगा। इस तरह का देखेंगे तो ये cos थीटा + sin थीटा बनेगा, cos थीटा + sin थीटा, आपको पता है बटे में cos थीटा यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या आएंगे cos थीटा माइनस sin थीटा। दो फार्मूला आपको मिल गए। ठीक है, क्या मिल गया, tan 45 + थीटा इक्वल टू
1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, एक फार्मूला ये आपको मिला, और एक फार्मूला cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। देखते हैं अगर ये वैल्यू निगेटिव होती तो क्या करते, इसको मैं हटाऊं, चलिए यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये क्या बनता है, ये हमेशा बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, एक फार्मूला ये आपको मिलेगा। और अगर इसी को मैं आगे लिखूं तो ये देखो sin थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और tan थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट ये ऊपर वाले और दो रिजल्ट ये याद रखेंगे, इनका यूज अपन क्वेश्चन में करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये है cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री बटे cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री इज इक्वल्स टू cot 4 थीटा, ये दिया है। देन आपको बताना है कि भैया थीटा इज इक्वल टू कॉट, थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 11 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 14 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का 9 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है दैट इज 16 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए क्वेश्चन पे, और कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। लाइटिंग प्रॉब्लम है क्या, एक सेकेंड, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है धूप भी है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं अगर क्या करूं, इसको मैं सीधे सीधे देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये फार्मूला को देख के याद आ रहा होगा, ये क्या था, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। उसके पहले क्या सिनारियो रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं पूरे में cos थीटा का भाग देखूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस tan 11 डिग्री बाई 1 प्लस tan 11 डिग्री, ये आया। और आपको अभी अभी मैंने बताया था कि अगर लिखा होता है tan 45 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1 माइनस tan 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, अरे यार ये एक्चुअली मैंने क्या बताया था, यही बताया था 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan थीटा, और ये tan 1 कहाँ से आया, tan 45 की वैल्यू ही तो 1 है, tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस ये tan थीटा, यही आया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है एक्चुअली, ये आपका बन जाएगा tan 45 डिग्री माइनस 11, ये एक्चुअली जो 1 वैल्यू है tan 45 की वैल्यू होती है, 1 इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, cot 4 थीटा, ये दिया। मैं इसको बोलूंगी क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे कि tan ये कितना लिखा है 34 डिग्री इज इक्वल टू cot 4 थीटा, ये तो बनेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे cot थीटा, यहाँ पे tan थीटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको cot बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि tan 90 माइनस 56 इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ना, tan 90 माइनस 56 डिग्री इज इक्वल टू cot 4 थीटा। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा cot 56 डिग्री बराबर cot 4 थीटा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भैया 4 थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री, तो 14 चौको 56, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 3 डिग्री, यहाँ से मिल जाएगा। तो 14 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलें इसको कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके भाई, चलिए
आज के दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि tan 70 डिग्री इज इक्वल। इसमें मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको सारे क्वेश्चन सारे तो नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि उसी पे बेस्ड है, ठीक है, उसी पे बेस्ड मतलब उसी पैटर्न पे है, या जो आने वाले क्वेश्चन है उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो 2 tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री ऑप्शन इस पे। इसका सेकंड ऑप्शन गिवन है 2 tan 50 सन प्लस tan 20 सन। तीसरा ऑप्शन है 2 tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन गिवन है नन। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए। tan 70 डिग्री समझते रहेंगे, तो इस tan 70 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या, मुझे देखो 50 और 20 के फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 50 प्लस 20, ये लिख सकता हूँ, समझते रहेंगे। अब देखिए tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan a प्लस b के फॉर्म बन गया, और a प्लस b का फॉर्म क्या होता है, ये होता है tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाई 1 माइनस tan 50 डिग्री और इनटू tan 20 डिग्री, ये बनेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई, इस पोर्शन का इधर मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये पोर्शन क्या बनेगा, ये बनेगा tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। समझ पा रहे हैं भैया, tan 70 का 1 में कराऊंगा tan 70, और tan 70 का इस पोर्शन में कराऊंगा, ये तीनों पोर्शन मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इक्वल्स टू देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, समझते रहना। अब यहाँ पे देखेंगे भाई, अगर tan A इंटू tan B, इसको रहने देते हैं, इस पोर्शन को देखते हैं, ये वाला पोर्शन और ये, यहाँ पे देखेंगे अगर tan A इंटू tan B इसकी वैल्यू 1 होती है कब, अगर A प्लस B का सम कितना होगा 90, समझते रहे, समझ रहे हैं, मैंने पहले बताया था ये चीज आपको। अगर A और B का ऐड करें 70 20 कितना होता है 90, तो tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 इफ A प्लस B इक्वल टू 90। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 70 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा tan 50 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि ये पोर्शन क्या बन गया आपका 70 और 20 मिलकर 1 बन गया, तो यहाँ पे tan 50 डिग्री देखते रहिए, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब इस पोर्शन को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास बनेगा tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होगा तो tan 50 tan प्लस जोड़ेंगे तो 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा अच्छा रहा है, 2 tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री, 2 tan 20 ये 50, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है tan 2 पाई बाई 5 माइनस tan पाई बाई 15 माइनस √3 tan 2 पाई बाई 5 इंटू tan पाई बाई 15 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है करके। अब देखेंगे आपके पास ऑप्शन क्या दिया है, आपको पहला ऑप्शन गिवन है 1, सेकेंड ऑप्शन गिवन है √2, और थर्ड ऑप्शन गिवन है 0, और लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है √3। चलिए कैसे सॉल्व किया जाए इसको, बुद्धि चल रही है कुछ, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा देखेंगे यहाँ, देखिए ये क्या लिखा है tan 2 पाई बाई 5 माइनस tan
π/15, इतना पोर्शन देखिएगा, इतना पोर्शन आप समझिएगा। अगर tan 2π/5 में से π/15 में घटाऊं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, tan 2π/5 माइनस π/15। अच्छा मैं इसको इस पोर्शन से ये पोर्शन घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो भैया 5 है, 5 से 15, तो 3 दूनी 6, तो 6 पाई में से 1 पाई घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 पाई बटे 15, और यहाँ पे tan थीटा, समझते रहिए, 5 से 15, π/30 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिएगा tan 60 डिग्री आएगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे √3, समझते रहना, ये √3 आएगी। लिखते हैं इसको मैं, यहाँ पे क्या है, tan 2π/5 माइनस π/15 इज इक्वल टू √3। समझ में आ रहा है करके, ये कितना हो गया, √3। अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए अभी tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी है, और tan a माइनस बी क्या होते हैं, ये होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू कितना दिया ये वैल्यू, इक्वल टू √3, समझते रहिएगा। अब देखो मैं ये पोर्शन को, ये पूरे पोर्शन को इधर लेके आता हूँ, ठीक है, इस पोर्शन को इधर लेके आता हूँ, ये √3 में मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो ये पोर्शन में यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तो √3 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √3 प्लस √3 tan 2π/5 माइनस tan π/15, समझते रहिएगा, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पोर्शन को इधर लेके आता हूँ, इंटू है सर, यहाँ पे इंटू में था, ठीक है। अब ये पोर्शन लिखा रहने देते हूँ, ये पूरे पोर्शन को, इतना पोर्शन में इस साइड में लेके आता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan 2π/5 माइनस tan π/15, अब ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, माइनस में √3 tan 2π/5 इंटू tan π/15 इज इक्वल टू √3, समझते रहिए। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आ जाइए आप, आपका क्वेश्चन क्या गिवन था, tan 2π/5 माइनस tan π/15 माइनस √3 tan 2π/15 इंटू π/15, √3 tan 2π/15 इंटू tan π/15, इसी की तो वैल्यू पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, √3, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके चलिए, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, अगर a प्लस बी का सम 45 डिग्री हो या फिर इसका सम 225 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि a b का सम 45 डिग्री हो या फिर 225 डिग्री हो, तो इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे कंटिन्यू हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर a प्लस बी का मान 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू हमेशा 2 होगा। दूसरी चीज याद रखेंगे, 1 माइनस cot a और 1 माइनस cot b इज इक्वल टू 2, ये हमेशा 2 रहेगा। कब, जब a और b का सम कितना हो, 45 में 225। तीसरी बात याद रखेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। तो ये तीन फार्मूले आपको याद रखिएगा करके।
अगर a प्लस बी का सम एंगल ए एंगल बी का सम 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो तो 1 प्लस tan ए और 1 प्लस tan बी मल्टीप्लाइड में ये ऑलवेज इक्वल्स टू 2 और या फिर ये पोर्शन इंटू 2 ये पोर्शन भी इक्वल टू 2 ये पोर्शन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसी पे बेस्ड अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चले क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। लाइटिंग इशू है क्या? लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है शायद। लाइटिंग प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस tan 8 डिग्री, यहाँ पे 1 प्लस tan 37 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्टली अब ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ये क्या है, ये A है और ये पोर्शन क्या है, ये B है और A और B का सम कितना हो रहा है, A और B का सम 37 और 8 कितना होता है, 45 होता है। तो अगर A और B का सम है और 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B के फॉर्म में, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 2। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन है 1 माइनस cot 6 डिग्री 1 माइनस cot 7 डिग्री डॉट 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 1 माइनस cot 39 डिग्री ये गिवन है इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसकी वैल्यू दिया है 2 की पावर x। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। समझते रहिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। और बेहतरीन क्वेश्चन है और उसी पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 डिग्री है और ये कितना है 39 डिग्री, cot 6 डिग्री cot 39 डिग्री और इन दोनों का सम कितना हो रहा है 45 डिग्री। ये कितना हो रहा है 45 डिग्री। इसी तरह cot 7 और इसके पहले cot 38 रहा होगा और 7 और 38 की वैल्यू सम कितना होगा 45 होगा, 45 होगा। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू भी आ गई 2। cot 7 और 36 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह cot 8 रहा होगा और cot जो है यहाँ पे 37 रहा होगा, तो उसकी वैल्यू दोनों का सम कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो इस तरह में कभी भी क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो ये क्या करना पड़ता है, लास्ट टर्म के साथ आपके किसमें है AP में है, तो सिंपल है। तो लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो लास्ट टर्म कितना है 39 माइनस पहला टर्म कितना है 6 बटे में 1 कर देते हैं। ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंट है और प्लस में क्या करेंगे, प्लस में 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 33 और 1 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 34। ध्यान से करिए, ये पूरा AP में हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं करना, हमें ये पता करना कि कितने टर्म्स लिखे, 6 से 39 तक कितनी गिनती लिखी है, बस वो निकाल रहे हैं। तो टोटल कितनी गिनती है 34। आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने तरीके से निकाल सकते हैं कितनी गिनती लिखी है। टोटल गिनती कितनी है 34। अब टोटल टर्म्स 34 है, टोटल टर्म्स 34 है, तो इसके पेयर कितने बनेंगे। आपको सबको पता है कि पेयर में वैल्यू 1 मिलती है, 2 मिलती है। 1 माइनस cot 6 डिग्री और 1 माइनस cot 39 डिग्री एक पेयर है ये, और दोनों का सम 45 होगा तब आपको 2 मान मिलेगा। समझते रहना। तो पेयर अगर ये यहाँ पे कितने हैं, पेयर आपके 34, सॉरी टर्म्स कितने हैं 34, तो पेयर कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे 17। समझते रहना। तो पेयर 17 है, तो एक पेयर से हमें 2 मिलता है, तो 17 पेयर से क्या मिलेंगे, तो 2 इंटू 2 कितनी बार 17 बार मिलेंगे। और मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ 2:17। क्या लिख लूंगा 2:17। तो यहाँ पे देखेंगे 2:x दिया था और आपसे x की वैल्यू पूछिए, तो x का मान कितना हो गया 17। तो 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। एक्चुअली थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है, सो मैं अभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा मौसम की वजह से। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय।